हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जैसे ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के भाग 2 गोधुली के चैप्टर 2। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। तो आइए हम लोग बिना समय बर्बाद किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 20 के दाग शीर्षक पाठ किस कहानी से संग्रह ले लिया गया है? मित्र मिलन से, 20 के दाग तथा अन्य कहानियों से, कुहासा, मौत का नागा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 के दाग तथा अन्य कहानियों से। अब भाई हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेर साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? सभ्यता है, घटना है, परिचित है, क्रूर है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिचित है। अब भाई हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेखक नलिनी विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा था। तो इसलिए हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब भैया हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेर साहब की लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब भैया हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 के दाग कहानी के रचयिता कौन है? अमरकांत जी है, नलिनी विलोचन शर्मा है, या तीन मिश्र है, मैक्स मुलट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिनी विलोचन शर्मा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5, 5, 18 और 100 ये लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त ही है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? तो हम लोग जानते हैं 20 के दाग रहेगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, या 1917 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 ईस्वी में। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 के दाग पाठ विद्या है, निबंध है, या व्यक्ति चित्र, कविता, कहानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरधर लाल का बेटा है, खोखा है, यकासु है, मदन है, आलो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खोखा किस कहानी का पात्र है? 20 के दाग कहानी का, बहादुर कहानी का, मछली कहानी का, नाखून के बढ़ते कहानी का। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 के दाग कहानी का। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन किसका बेटा था? तो हम लोग जानते हैं गिरधर लाल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटियां थी? तो शेर साहब की बेटियां थी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। मदन था, धोखा था, रजनी थी, या शेफाली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को बदल दिया? तो हम लोग जानते हैं खोखा के अनुसार। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, या गिरधर लाल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन ने तोड़ा था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब की कार की कीमत है, तो हम लोग जानते हैं 7,500। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा है, कार था, या खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, खोखा से, या मदन से, सीमा से, या शेफाली से। किससे हो सकता था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, खोखा से। अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं इस गद्यांश के लेखक नलिनी विलोचन शर्मा है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? उच्च वर्ग के, या मध्य वर्ग के, या निम्न वर्ग के, या शोषित वर्ग के? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य वर्ग के। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली गति का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था? मदन ने, या कासू ने, सोफर ने, या इनमें से कोई नहीं? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कासू ने। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खोखा के पिता है तो सेन साहब है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके लिए धर्म में अलग नियम है, दूसरी तरह की शिक्षा थी? खोखा के लिए, मदन के लिए, बेटियों के लिए, इनमें से कोई नहीं? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटियों के लिए। अब ये हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने, या सोफा ने? किसने कही है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, सेन साहब ने कही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। की लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त है? तो सेन साहब की, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी महाराजनी, आलो सिपाही, आटी पाचो किनकी पहली थी? तो खोखा की थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले, या झोपड़ी वाले, या मासूम लोग, या इनमें से कोई नहीं? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महल वाले। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विष के दाग, नागरी लिपि? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष के दाग कहानी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष के दाग कहानी का प्रमुख पात्र है, गिरधर है, शेख साहब है, खोखा है, या सेन साहब की पत्नी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करता है? गुस्सा करता है, पिटाई करता है, लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है, और घर से भाग देता है? तो ऑप्शन बी हमें हो जाएगा राइट आंसर, पिटाई करता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से, पटना हाई स्कूल से, या बी एन कॉलेजिएट स्कूल से, या टी.के. घोष हाई स्कूल से? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी, तो शेर साहब की थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन खोखा के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो शेर साहब की है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? मछली है, अक्षरों की कहानी, विष के दांत, भारतीय लिपियों की कहानी? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष के दांत कहानी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसक शब्द का अर्थ है प्रेम, ईर्ष्या, संबंध, या आदर? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन पड़ोसियों के आवाज गर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, या लड्डू नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड्डू नचा रहा था।
तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।